और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहे रीछपति सुने हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहने लगे कहे रीछपत सुने हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी तुम लंका के लिए जाइए प्रभु का कार्य करने के लिए। वो ये समय भजन करने का नहीं है, प्रभु का कार्य करने का समय है। और पवन पुत्र हनुमान जी क्या कर रहे? सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। वो कहते तुम लंका के लिए जाइए। और पवन पुत्र हनुमान जी सीताराम 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 को उच्चारण करें, सुन काऊ की न रहे। जामवंत जी कहने लगे हनुमान, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। और जो नए होए तात तुम पाई। दुर्गम काज जगति के जेते, और सुगमय लोक तुम्हारे लेते। जामवंत जी कहने लगे हनुमान, संसार में ऐसा कोई कार्य है जो तुमसे ना हो सके? दुर्गम काज जगत के जेते, और सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम से दुर्गम कार्य होता है, वो भी तुम्हारे लिए कोई दुर्गम नहीं है, तुम कर सकते हो। कौन सो काज कठिन जगमाई, और जो न हो तात तुम पाई। लेकिन हनुमान जी की माला घूम रही है, सीताराम 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 कहिए, और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। तुलसीदास महाराज बहुत सुंदर। आज जामवंत जी कहने लगे इनकी प्रशंसा से इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? कि भगवान की भक्ति इनके ऊपर सवार है, और जो भगवान की भक्ति में विभोर हो जाता है, विलीन हो जाता है, उसे संसार का कोई कार्य मालूम नहीं पड़ता है, सुनने में नहीं आता है। आज जामवंत जी कहने लगे हनुमान, मैं तुम्हारे लिए बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना कि
तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है? ध्यान से सुनना और बोले, राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा जन्म प्रभु राम के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, और एक कदम भय ऊपर अवतारा। कोटि तन तेज विराजा। हनुमान जी ने एकदम से विराट रूप धारण किया। कनक कोट तन तेज विराजा, और मानो अपर गिरिन करे राजा। जब हनुमान जी ने सुना कि जामवंत जी कह रहे हैं कि राम काज लग मम अवतारा, मेरा अवतार प्रभु के कार्य के लिए हुआ है, एकदम से वो छल के खड़े हो गए। कनक कोट तन तेज विराजा, और मानो अपर गिरिन करे राजा। ऐसे मालूम पड़ा कोई सोने का विशाल पर्वत खड़ा हो गया हो। कहने लगे जामवंत जी अब बताइए मुझे करना क्या है, या तो तुम बता दीजिए मुझे करना क्या है, वो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? सहत सहाय राम नय मारी, और लाभो यहाँ त्रकूट युगारी। कहने लगे मैं कर सकता हूँ सहित सहाय राम ने मारी, और लाभों यहाँ त्रकूट उखारी। इतनी सामर्थ है, प्रभु आज्ञा दे दें तो रावण को सारे कुटुंब समेत संहार कर दूंगा। और महाराज तुम कहो तो जिस त्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, उस त्रकूट पर्वत को उखाड़ के ले आता हूँ। जामवंत जी कहने लगे तुम रावण को मार दोगे तो प्रभु का यहाँ आने का फायदा ही क्या निकला? और महाराज जी बात कह रहे हैं कि त्रकूट पर्वत को उखाड़ के लाऊंगा तो राक्षसन के लिए पल्ली पार रहने दो, उसी में भलाई है। राक्षसों को यहाँ क्यों लाओगे? तो कहने लगे फिर तुम बताइए। तो बोले जामवंत में पूछो तोई, जामवंत में पूछो तोई, जामवंत में पूछो तोई, जामवंत में पूछो तोई। उचित सिखावन दीजिए मोई, उचित सिखावन दीजिए मोई, उचित सिखावन दीजो मोई, उचित सिखावन दीजो मोई। मेरे महाराज रे हनुमान रे समझाए,
100 रुपया से सम्मानित कर रहे हैं बाबूजी प्रेमपाल सिंह जी, वैसी गांव लोया बादशाहपुर के निवासी, भगवान के चरणों में दान किए। भगवान छत्र छाया बना रखे, माता रानी पंजा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 500 रुपया से सम्मानित करते हैं और हमारे ये बाबूजी वीरेंद्र सिंह जी, और ये 200 रुपया का पुरस्कार है श्री होती गिरी जी, इसी गांव लोया बादशाहपुर के निवासी, भगवान के चरणों में दान करते हैं। और ये वीरेंद्र सिंह सनौब हरद्वार इलान सिंह जी, प्रेम किशोर, और ये लोया बादशाहपुर के निवासी, इन्हीं की ये असीन अनुकंपा है जो आज भी कार्यक्रम हो रहा है और लगभग 17 साल व्यतीत हो गए इस लोया बादशाहपुर में कार्यक्रम होते हुए। और मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। और ये 51 रुपया से सम्मान करते हैं स्वर्गीय मिट्ठू लाल जी बघेल साहब, और 51 रुपया से प्रभु के चरणों में दान किए। प्रभु छत्र छाया बना रखे, माता रानी पंजा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश गिरी, और ये 10 रुपया से आशीर्वाद दे रहे हैं सतीश गिरी, इसी लोया बादशाहपुर के निवासी, भगवान के चरणों में दान किए। भगवान छत्र छाया बना रखे। और ये 100 रुपया से आशीर्वाद दे रहे हैं श्री मुनीश कुमार, इसी लोया बादशाहपुर के निवासी, भगवान के चरणों में दान किए। भगवान छत्र छाया बना रखे, माता रानी पंजा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हनुमान जी कहने लगे, सहित सहाय राम ने मारी और लाओ त्रिकूट उकारी। जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और तुम कहो तो उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ले आऊंगा। जामवंत कहने लगे, राक्षसों को पल्ली तरफ रहने दीजिए या आने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कहने लगे, जामवंत में पूछो तोई और उचित सिखावन दीजिए मोई। देखिए हनुमान जी परम ज्ञानी थे। हनुमान जी अपनी मर्जी से भी लंका जा सकते थे, लेकिन विचार किया अपसे बड़ों की सहमति सलाह लेना बड़ा परम धर्म होता है, और हमेशा बड़ों से आशीर्वाद लेना, बड़ों की सलाह लेना हमेशा सुखदायी हुआ करता है। क्यों कि हमसे बुजुर्गों के लिए ज्ञान भी ज्यादा था और अनुभव भी ज्यादा था। हमारे लिए अपनी पीढ़ी का अनुभव है और बुजुर्गों के लिए हमारी पीढ़ी का भी अनुभव है और अपनी पीढ़ी का भी अनुभव था। एक बात ध्यान में आई, एक दिन एक बुजुर्ग